एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नीड, ओके, एंड वेयर इट इज़ यूज। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड गैमेटोजेनेसिस। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ओके, एंड you know very well that the developmental biology revolves all around the sex determination, right? Okay, whether a person is male or female, okay, how the sex is determined, okay, what are the factors that leads that causes the formation of the sex, okay, and what are the various hormones that maintain the sex determination, and many more that we are going to discuss in today's video. Okay, so let's start the lecture. तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन एंड गैमेटोजेनेसिस। तो जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, अब सबसे पहले हमें गैमेट्स मैं आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो पहले जो है फर्स्ट वन है हमारी, वो क्या है, यू नो वेरी वेल, हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, मैंने बताया था। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स एंड दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था। तो सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, वो जितनी भी बॉडी का जो मेकअप करते हैं गोनेड्स को छोड़ के, हमारे सेक्स सेल्स को छोड़ के जितने भी बॉडी मेकिंग सेल्स होते हैं, दैट इज़ द सोमैटिक सेल्स। और जर्म सेल्स कौन से होते हैं, जो हमारे गोनेड्स बनाते हैं। गोनेड्स समझते हो क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारे सेक्स organs होते हैं। दैट इज़ द इन मेल इट इज़ पेनिस एंड इन फीमेल इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज़ वेजाइन। ओके, तो आज हम जो डिटेल में सबसे पहले बात करेंगे कि जर्म सेल्स के बारे में। ठीक है, जर्म सेल्स में जो गैमेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, ठीक है, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं उसको, दैट इज़ द गैमेटोजेनेसिस। ओके, सो गैमेटो मतलब गैमेट्स बनना, दैट इज़ द मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो डिटेल में ये करना है हमने। ठीक है, तो कौन से जो फैक्टर हैं जो कि मेल को मेल बनाते हैं और फीमेल को फीमेल बनाते हैं, ठीक है, कौन से वो हार्मोन्स हैं जो कि मेल और फीमेल में आगे डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, तो जो आज हम जो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो गैमेट्स जो होते हैं, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ ए जर्म लाइन, okay, that is separate from the somatic cell lineages that divide mitotically to generate the differentiated somatic cells of the developing individual. ठीक है, अब gametes क्या है, it is the product of a germ line, simple। ठीक है, और किससे सेपरेट होते हैं, सोमैटिक सेल लीनिएजेस से ये सेपरेट होते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल लीनिएज जो होते हैं उनका काम क्या है, वो माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो कि अलग अलग हमारे सोमैटिक सेल बनाएंगे, लेकिन इनका काम सिर्फ और सिर्फ जर्म लाइन सेल से है। किनका, दैट इज़ द गैमेट्स का, जो हम आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। यू नो वेरी वेल कि हम मैमल्स में जो फीमेल क्रोमोसोम होते हैं वो कौन सा होता है, इन मैमल्स कौन सा होता है, फीमेल में कौन सा होता है, XX, है ना, और इन मेल्स में इट इज़ XY। ठीक है, तो ये जो Y क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो कि मेल्स में होता है, दिस क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस द मेल कैरेक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो फीमेल में दोनों XX हैं लेकिन इसमें Y है। ठीक है, तो Y क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और फीमेल में अगर 2 X क्रोमोसोम है तब ही फीमेल बनेगी, अगर X एक है तो फीमेल नहीं बनने वाली। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, फॉर द फीमेल कैरेक्टर, फॉर फीमेल कैरेक्टर, ठीक है, तो क्या होता है, 2X क्रोमोसोम जो है वो होना ज़रूरी है, एंड फॉर मेल दैट इज़ 1Y क्रोमोसोम होना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके आ गई मैमल्स के बारे में। ओके, तो यहाँ भी हमने सेम ही है कि प्रेजेंस ऑफ Y डिटरमाइंस मेल और फीमेल।
ठीक है, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट बर्ड्स में देखा जाए तो इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेल में होते हैं ZZ, मतलब इसमें होमोजाइगस जाइगोसिटी जो होती है दोनों में सेम क्रोमोसोम वो मेल्स में होते हैं, ठीक है, मैमल्स के ऑपोजिट होता है। और फीमेल्स में क्या होते हैं ZW, ओके, अंडरस्टूड। तो फ्लाइज में देखा जाए, इसमें फ्लाइज में क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन सेक्सुअल फिनोटाइप, जितने एक्स क्रोमोसोम्स होंगे उसी से पता चलेगा मेल फ्लाई है या फिर फीमेल फ्लाई है, ठीक है। सो दिस इज द क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं मैमेलियन पैटर्न ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। अब मैंने आपको बता दिया कि वाई क्रोमोसोम में एक ऐसी जीन होती है जो कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, दैट इज दिस टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर TDF, ओके, ये इनकोड करती है, जो कि बायपोटेंशियल गोनैड को, बायपोटेंशियल गोनैड मतलब दैट गोनैड कैन गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ ओवरीज एज वेल एज टेस्टिस, ठीक है, वो या ओवरी को फॉर्म कर सकता है या टेस्टिस को, उसके पास दोनों को फॉर्म करने का पोटेंशियल है। सो दिस इज नोन एज द बायपोटेंशियल गोनैड, ओके। तो वो टेस्टिस बन जाए बायपोटेंशियल गोनैड, उस समय किसका काम होता है, दैट इज दिस द वाई क्रोमोसोम, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अब कैरियोटाइपिंग से पता चलता है कि XXY इंडिविजुअल, ठीक है, इसमें एक X क्या है, फालतू है ना, या फिर एक Y फालतू है, ठीक है, दो जो भी ले लो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। एक आपने जो सिंड्रोम है ये आपने देखा होगा कुछ बच्चों में, जो उनकी प्रोट्रूडेड आइज़ होती हैं, जो वो होता है, वो बात भी कम करते हैं, तो एक सिंड्रोम से होते हैं बच्चे वो, तो वो उनमें क्रोमोसोम का मेकअप क्या होता है, XXY, दैट इज़ ये वाला, ठीक है, वो मेल होते हैं, ठीक है, दे आर मेल, मतलब Y क्रोमोसोम है, इस Y का इतना इफेक्ट है कि नंबर ऑफ X कितने हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये मेल ही बनेगा, ओके, ठीक है। सो उसके अब इंडिविजुअल जिनमें कि ओनली एक ही X क्रोमोसोम है, X0, समटाइम्स कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम और फीमेल, ठीक है, ये क्या होते हैं, फीमेल होते हैं, ठीक है। ये एक, अब नॉर्मल फीमेल होती तो 2 X क्रोमोसोम होने थे, लेकिन यहाँ पे सिंड्रोम बॉर्न फीमेल है, तो ये जो है ये एबनॉर्मल है, तो इसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो बात करते हैं हम बायपोटेंशियल गोनैड्स के बारे में। तो बायपोटेंशियल गोनैड्स जो हैं, अब देखिए अच्छे से, ये हैं गोनैड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम, दोनों सिस्टम हैं, ये दोनों मिक्स हैं। ये मेसोनेफ्रॉन, यहाँ पे देख लीजिए प्राइमरी, ये किडनी वाला पोर्शन है, वॉल्फियन डक्ट, ठीक है। अब वॉल्फियन डक्ट जो है वो रिलेट करता है टेस्टिस से, ये आप इतना सा पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये टेस्टिस वाला, और मुलेरियन डक्ट है ये ओवरीज से रिलेट करता है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये होता है क्लोएका, ठीक है, क्लोएका मतलब दिस इज द, ये है क्या एक्चुअल में, दिस इज द यूरिनोजेनिटल ओपनिंग, ओके। तो अगर ये XY बना रहा है, मतलब ये मेल वाला है, तो ये टेस्टिस बनेगा यहाँ पे, और XX है तो ओवरीज बनेगा, पहले ये, ठीक है। अब टेस्टिस से जुड़े क्या है, एपिडाइमिस, ये हो गया आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला इनका, ठीक है। उसके बाद ये मुलेरियन डक्ट जो है ये डीजनरेट हो चुका है, ठीक है, बताया मैंने, मुलेरियन डक्ट होता किस में है, ओवरीज में, तो अगर ओवरीज में है तो यहाँ पे टेस्टिस बन रहे हैं, तो ये डीजनरेट, ये खत्म हो रहा है यहाँ पे मुलेरियन डक्ट, ओके। तो जो वॉल्फियन डक्ट है वाज डिफरेंट, वो वेल डेवलप्ड है, ठीक। यहाँ पे यूरेटर है, ये डीजनरेटेड वॉल्फियन डक्ट है, क्यों, क्योंकि ये होता है मेल में, फीमेल में नहीं होता, ठीक है। यूरेथ्रा ये है, ठीक है। सो मेल और फीमेल ऐसे बनते हैं बायपोटेंशियल गोनैड से, ये वाला जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गोनेडल टाइप, ये टेस्टिस ओवरीज, जर्म सेल लोकेशन इनसाइड टेस्टिस कॉर्ड्स इन मेड्यूला ऑफ टॉसिस, और ओवरी में इनसाइड फॉलिकल ऑफ द कॉर्टेक्स, ठीक है। अब डक्ट्स की बात करें तो इसमें वॉल्फियन होते हैं, इसमें मुलेरियन डक्ट होते हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और डक्ट डिफ्रेंशिएशन में है, इसमें मेल में वाज डिफरेंस एपिडाइमिस सेमिनल वाइसाइकल, और मुलेरियन वाला ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, अपर पोर्शन ऑफ वेजाइना, ये सब होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड थ्रू द डायग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं हम, दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द प्लेसेंटल mammals. सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, व्हाट आर द वेरियस जीन्स दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द ओवरीज और
टेस्टिस, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप ये जो है जो मैमलिन क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन है, इट रिजल्ट इन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग, है ना। तो इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पे 2 मेल बन रहे हैं 2 फीमेल बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो कुछ सबसे पहले जेनाइटल रिज है, ठीक है। तो SF1, WT1, LHX9, GATA4, ठीक है। ये जो फैक्टर हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बाइपोटेंशियल गोनैड, ठीक है। अब बाइपोटेंशियल गोनैड है, अब ये फीमेल अगर बनता है तो फीमेल में हम याद रखना है FOXL2 RSPO, दैट इज आरस्पॉन्डिंग 1 कहते हैं, VENT4, ये 3 फैक्टर हैं जो कि फीमेल बनाने का काम करते हैं। और SRY और SOX9 ये करते हैं आपका मेल बनाने का काम, ठीक है। दैट इज ओवरी और टेस्टिस, ये ध्यान रखना है आपने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो फैक्टर्स हैं इनका ध्यान रखना है, ठीक है। अब ओवरी हैं, दे डिफ्रेंशिएट क्या क्या कौन कौन से सेल्स होते हैं इनमें, ग्रेनुलोसा सेल्स और थीकल सेल्स, ठीक है। अब ये दोनों सेल्स हम इनको फॉलिकल्स कहते हैं, जो कि फॉलिकल एक्सक्रीट करते हैं आगे एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। अब एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ठीक है, ये मुलेरियन डक्ट को आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसमें, फीमेल इंटरनल जेनेटेलिया, यूट्रिस, ओविडक्ट, सर्विक्स और अपर वेजाइना। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे जो फीमेल आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फॉर्मेशन उसकी होती है, ठीक है। अब टेस्टिस बने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस SRY SOX9, ये जो टेस्टिस हैं ये डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स में, ठीक है। तो ये आपने लोअर क्लासेस में आई होप कि आपने ओवरीज और टेस्टिस जो इनकी LS भी देखी होगी और साथ में उनका स्ट्रक्चर भी देखे होंगे, ठीक है। ओवरीज में ग्राफिन फॉलिकल्स बीच में होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, जो ग्रेनुलोसा सेल्स जो अंदर वाली साइड और थिकल सेल बाहर वाली साइड। आई होप आपने अच्छे से ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ let me know in the comment section, I will cover a detailed video over it, okay। तो टेस्टिस में सर्टोली सेल्स हैं, लीडिंग सेल्स हैं। अब सर्टोली सेल्स आपका विद द हेल्प ऑफ दिस SF1, ठीक है, ये वाला फैक्टर ये एंटी मुलेरियन हार्मोन का देते हैं, ठीक है। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन मतलब काम क्या होगा इसका, मुलेरियन जो डक्ट है उसको सप्रेस करना, यही काम कर रहा है, रिग्रेस कर रहा है किसको, मुलेरियन डक्ट को। अब इसको अगर रिग्रेस कर लिया तो मतलब फीमेल वाला जो फिनोटाइप बना था वो अब नहीं बनेगा। तो अब जो लीडिंग सेल है वो ये टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है टेस्टोस्टेरोन कहाँ से होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन कौन से सेल से होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, डाइहाइड्रोएसिस टेस्टोस्टेरोन, ये इसका काम क्या है, ये जेनाइटल ट्रोबिकल यूरिनो जेनाइटल साइनस को पेनिस प्रोस्टेट स्क्रोटम में कवर करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फीमेल सेक्सुअल जेनेटेलिया भी यही बनाता है, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि कैसे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है प्लेसेंटल मैमल्स में वो होती है, हाउ द बायोपोटेंशियल गोनैड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल सेल एज वेल एज मेल गोनेडल सेल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। ये बन गए हमारे मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कैसे होती हैं उनका, ठीक है, हाउ दे डिफ्रेंशिएट, मतलब टेस्टिस और ओवरीज जो बन रहे हैं आपके, जो फीमेल और मेल गोनेड बन रहे हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले 4 वीक्स में क्या होता है, ये इनडिफरेंट गोनाइड्स हैं, मतलब ये दोनों इकट्ठे हैं, वॉल्फियन डक्ट भी है यहाँ पे और साथ में और क्या दिखेगा आपको, अभी तक यहाँ पे मुलेरियन डक्ट नहीं है, ये जेनाइटल रिच है, दिस इज द एक्सक्रीटरी मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, ठीक है। ये मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल है, जर्म सेल अराइव एट द स्टेज, ठीक है, जर्म सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये 4 वीक्स का था, ये 6 वीक्स में यहाँ पे वॉल्फियन डक्ट है, यहाँ पे मुलेरियन डक्ट भी आ गया, मतलब मेल और फीमेल दोनों का आ गया। ये स्लोमिक एपिथेलियम जो है ये प्रोलिफरेट कर रहे हैं और मिक्सचर ऑफ द सोमैटिक एंड जर्म सेल्स यू कैन सी हियर, ठीक है, अंदर। अब टेस्टिस डेवलपमेंट एक साइड हो गया ओवेरियन डेवलपमेंट आफ्टर 8 वीक्स। अब टेस्टिस में क्या देखते हैं आप कि वॉल्फियन डक्ट जो है ये डेवलप हो रहा है, ठीक है, और मुलेरियन डक्ट भी यहाँ पे है, ठीक है। सो दिस इज द रेटी टेस्टिस कॉर्ड्स ऐसे बनते हैं, और ट्यूनिका एब्लिगिनिया टेस्टिस कॉर्ड, जो भी आपका टेस्टिस डेवलपमेंट में आता है, जो भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा, फंक्शन जो ऑर्गन्स होंगे वो सब यहाँ पे डेवलप होंगे। और ओवरियन डेवलपमेंट देखेंगे तो यहाँ पे दोनों होंगे, और यहाँ पे जर्म सेल्स सरफेस एपिथेलियम आएंगे, यहाँ पे आपके
जो ग्रैनुलोसा एपिथेलियल सेल्स ऑफ डक्ट ये सब बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आफ्टर 16 वीक्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो मुलेरियन डक्ट है वो हो रहा है, क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है ना, क्योंकि वो किस में होता है, फीमेल में। ये तो टेस्टिस फॉर्मेशन है, तो ये हो रहा है जनरेट, और वोल्फियन डक्ट जो है वो ये है, ठीक है, जो रेटी टेस्टिस आगे बना रहा है, जिसको हम कॉर्ड्स कहते हैं। ट्यूनिक एल्बुगिनिया ये जो लेयर है, स्पर्मेटोगोनिया ये जो बीच में है इसका, और टेस्टिस कॉर्ड्स ये। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट ये जो है, ये ओवरीज कैसे बना रहा है, ये मेड्यूला देख लीजिए, ये ओवरियन कॉर्टेक्स है, सरफेस एपिथेलियम है, और ये ऊगोनियम है बीच में, है ना, और साइड पे ये फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, बीच में ऊगोनियम, दैट इज साइड पे ग्रैनुलोसा सेल्स और थीकल सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुलेरियन डक्ट वेल डेवलप्ड है, एंड द वोल्फियन डक्ट जो है दैट इज, ये क्या है, डीजनरेटिंग है। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द ह्यूमन गोनाड्स। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे हम कुछ जीन्स जो हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि मेल डेवलपमेंट में, सेक्स डेवलपमेंट में, और फीमेल सेक्स डेवलपमेंट में होती हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब जब जेनिटल रीज है बाइपोटेंशियल है, WT1 SF1, ये चाहे आप याद नहीं रखो। याद क्या रखना है आपको, मेल्स में एक हो गया SRY, ओके, और दूसरा हो गया SOX9, ठीक है। इनका कहीं भी नाम आता है तो मतलब दे गिव राइज टू द मेल टेस्टिस, ओके, ठीक है। अब FGF9 ये भी, SOX9 ये भी इसी में ही इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो फीमेल वाले फिनोटाइप में जो फॉर्मेशन, ओवरीज में फॉर्मेशन जो करती हैं वो कौन कौन सी हैं, एक हो गया आपकी वेंट4, एक हो गया कि R-spondin1, एंड थर्ड वन इज़ द बीटा कैटेनिन, ठीक है। ये आपका ओवरीज फॉर्मेशन में काम आती हैं 3, ठीक है। अब देखिए SOX9 जो है इसको इनहिबिट कौन कर रहा है, बीटा कैटेनिन, है ना, SOX9 को, ठीक है। ये ओवरीज भी बनाती हैं और मेल को नहीं भी बनने देती हैं, मतलब इनका काम एक दूसरे को स्प्रेस करने में होता है ना, तभी तो ये एक बनेगा, नहीं तो दोनों बन जाएंगे। तो एक अगर बन रहा है तो वो दूसरे वाले जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको सप्रेस करने का भी काम कर रही है। तो बीटा जो SOX9 है वो बीटा कैटेनिन को इनहिबिट कर रही है, ठीक है। अब बीटा कैटेनिन का काम क्या होता है, ये ओवरी फॉर्मिंग जीन्स को प्रमोट करती हैं, और साथ में फॉलिस्टैटिन, ठीक है, जो है उसको भी आगे फॉर्म करती हैं, ठीक है। अब ये जो R-spondin है, वेंट4 है, दे गिव राइज टू द ओवरी फॉर्मेशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका FGF9, ये पढ़ा हमने, काम किस में था इसका, टेस्टिस फॉर्मेशन में, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये क्या है, जो FGF9 है, ये माइस से अगर हम निकाल देंगे तो होमोजाइगस म्यूटेंट जो होगा वो फीमेल बन जाएगा, है ना। तो FGF9 क्या है, काम क्या होता है इसका, इट कॉज द प्रोलिफरेशन ऑफ द सर्टोली सेल्स, एक चीज़। उसके बाद ये ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो XY गुनैड तक लेके जानी हैं, उनको डिफरेंट माइग्रेट करवाता है। थर्ड क्या है, ये SOX9 एक्सप्रेशन को भी मेंटेन करता है, ठीक है। और फोर्थ क्या है, ये वेंट4 सिग्नलिंग को रिप्रेस कर रहा है। फिफ्थ क्या है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है गोनैड में उसको भी कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 9, ठीक है। नेक्स्ट है द मॉडल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। अब इसका क्या है, मेल फीमेल, यहाँ देख लीजिए, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब, अब सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी कि एक होता है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स, है ना, या फिर डिटर्मिनेशन आपने पढ़ा होगा, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अब प्राइमरी सेक्स क्या, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द गोनैड्स, ठीक है। गोनैड्स का बनना, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर कैरेक्टर्स जो कि गोनैड्स के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होते हैं, जो मेल या फीमेल फिनोटाइप है उसको प्रमोट करते हैं। जैसे मेल्स में क्या होता है, वाइडनिंग ऑफ द वॉइस, है ना, अपीयरेंस ऑफ द बेयर्ड, है ना, वाइडनिंग ऑफ द चेस्ट रीजन। सो दीज आर ऑल द सेक्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, राइट, ठीक है। सो तो ये जो
फिनोटाइप का काम फॉर्मेशन, ये जो एक्सटर्नल जेनिटलिया जो आगे परफॉर्म करता है, ये सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन का काम है, और प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन का सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू द गोनैड्स। ओके, सो ये मैंने बताना था। अब जो सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, दैट इज सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल जेनिटलिया जो बनता है, ठीक है, वो कैसे होता है। मेल में देखा जाए एंड्रोजन है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन या फिर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, है ना, यही होते हैं इसमें, प्लस एंड्रोजन रिसेप्टर, ठीक है। काम इनका क्या होता है, इट इनहिबिट्स द वेंट इनहिबिटर, ठीक है। अब इनका काम क्या होगा, ये आगे जाके इनहिबिट कर रहे हैं वेंट बीटा कैटेनिन एक्टिविटी। आपने अच्छे से देखा था वेंट 4 बीटा कैटेनिन किस में इन्वॉल्व थे, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल कैरेक्टर, है ना, फीमेल सेक्स गोनैड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको बंद कर रहे हैं वेंट बीटा कैटेनिन को, सो दैट आगे ये मेल वाले पेनिस, स्क्रोटम, ये सब यूरोजेनिटल स्वेलिंग बना सके, है ना। अब फीमेल वाला क्या है, इसमें क्या है, ये एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ये सब तो होते नहीं है इसमें, ठीक है। तो इनका काम क्या है, ये वेंट इनहिबिटर को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और it is inhibiting the estrogen, it is promoting the estrogen plus estrogen receptors, ठीक है। तो इनका काम क्या है, ये क्लिटोरिस लेबियम मेजोरा को इसमें फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द मॉडल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसमें क्या होता है, मेसेनकाइम जो है यूरोजेनिटल स्वेलिंग्स में, वो इट क्रिएट्स इनहिबिटर ऑफ वेंट सिग्नलिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया। तो अब मैंने जितना भी था जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल्स, ठीक है, वो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया, ठीक है। जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है, गोनेड फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी बताया, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा कि जो बाय पोटेंशियल गोनेड हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, वो उसमें जो डक्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो पढ़ा। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा, ठीक है, कौन कौन सी जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद उसके बाद डिफ्रेंशिएशन पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा, और ये जो जीन्स हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिप्रेस कैसे करते हैं फैक्टर्स, और दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। अगर इफ़ यू रियली वांट मी टू कंटिन्यू द next video, please support more and more. Thank you so much. Bye bye.